ओके। ओके बच्चों, तो कल मैंने आपको पढ़ाई थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। स्टार्ट कर दिया था हमने कि मेंडलीव ने किस किस बेसिस पे अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, याद रखिएगा कि इसमें कितने पीरियड होते हैं, 6 पीरियड होते हैं और इसमें 8 कॉलम हुआ करते हैं। और लास्ट वाले पीरियड को छोड़ के, ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 8th पीरियड को छोड़ करके हर ग्रुप को पार्ट 2 में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पढ़िए अनामिका, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन क्या थी फेलियर। पढ़िए। सर स्क्रीन ही है। ओके ओके, डिस्प्ले कर रहा हूँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं कि लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पढ़िए बेटा, पॉइंट नंबर 1। Position of isotopes. Isotopes are atoms of same elements having different atomic masses but have similar chemical properties. Isotopes are placed together by Mendeleev as they have similar properties, but then this violated the arrangement scheme of increasing atomic masses. Mendeleev could not explain this problem. यस, आपको पता होगा बच्चों कि मेंडलीव ने जो अपनी टेबल बनाई थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बनाई थी। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे तो कार्बन के जैसे आइसोटोप होते हैं बच्चों, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। ये कार्बन के मतलब 2 आइसोटोप होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास अलग अलग हुआ करते हैं। तो भाई बट आपका जो क्लासिफिकेशन था वो किस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मास था। तो मतलब आपको 12 मास को पहले रखना था और 13 मास को बाद में रखना था। बट उन्होंने 12 और 13 मास को साथ में रख दिया, जिससे कि इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाले रूल का वायलेशन होता है कि नहीं होता, बताओ। Yes, sir. ओके, तो ये रूल गलत था। चलिए अगला देखिए, एनॉमलस पेयर। एनॉमलस मतलब कि ना मिलते जुलते, विजातीय मतलब जो मिलते जुलते ना हो। उन्होंने कुछ ऐसे पेयर रखे है ना, जो मतलब जो उनके ऑर्डर को सही नहीं बिठा रहे थे। जैसे उन्होंने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब 27 के बाद 28 मास आना चाहिए और 28 के बाद 29 आना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मगर उन्होंने कुछ पेयर ऐसे रखे जिनमें मास डिक्रीज हो रहा था। जैसे देखो कोबाल्ट और निकिल, तो कोबाल्ट का मास ज़्यादा होता है और निकिल का मास कम होता है। तो भाई आपकी सीरीज़ तो बढ़ते एटॉमिक मास में थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट ये डिक्रीज कैसे हो गया? तो ऐसे कुछ पेयर थे, उनको बोला गया एनॉमलस पेयर। तो इसमें कुछ एनॉमलस पेयर भी थे जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन और कोबाल्ट और निकिल। देख लीजिए टेबल में, मैं आपको दिखा देता हूँ कोबाल्ट और निकिल की पोजीशन। कहाँ है कोबाल्ट, कहाँ? ये देखिए कोबाल्ट। कोबाल्ट का मास देखिए 58.93 और निकिल का मास देखिए 58.71। तो ईमानदारी से 58.71 पहले आना चाहिए और 58.93 बाद में आना चाहिए। क्यों भाई हर्षिता, ऐसा ही होना चाहिए ना? Yes, yes. हाँ, मगर हुआ क्या, निकिल आ गया, कोबाल्ट आ गया पहले और निकिल आ गया बाद में, तो ये भी रूल टूट गए। तो पढ़ो बेटा एनॉमलस पेयर, पढ़ो अनामिका। एट सम लोकेशंस, At some location, elements were put in order of decreasing atomic masses. For example, so क्या था ये? कोबाल्ट 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 Cobalt. कोबाल्ट, निकिल, टेल्यूरियम, आयोडीन, Yes. ठीक है ना? दिस वॉज नॉट Yes. एक्सप्लेन्ड बाई मेंडलीव, दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई मेंडलीव। आया समझ में? Yes, sir. चलिए अब देखिए तीसरा जो विवाद था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की वैलेंस, हाइड्रोजन के पास जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। बोलो बच्चों यस। Yes, sir. तो बच्चों ये 1 इलेक्ट्रॉन देने का भी नेचर रखता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी इसका स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी इसका स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी दोनों सपोर्ट करती है, एक +1 और एक -1। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने की भी इच्छा रखता है और इलेक्ट्रॉन लेने की भी इच्छा रखता है। इस तरीके से हाइड्रोजन जो है मेंडलीव की टेबल में यहाँ आने की भी काबिलियत रखता है एक्सट्रीम लेफ्ट में,
ओके, यहाँ भी आने की काबिलियत रखता है हाइड्रोजन, और साथ ही साथ में इधर भी आने की काबिलियत रखता है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी आने की काबिलियत रखता है। मतलब पॉजिटिव नेचर के हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे फिट बैठता है, और निगेटिव वैलेंसी नेचर के हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे फिट बैठता है। तो मेंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति को तय नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन एक्चुअली कहाँ पर बैठना चाहिए। पढ़िए अनामिका, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। Properties of hydrogen. Properties of hydrogen are similar to group 1 as well as group 7, but Mendeleev placed it in group 1 without any problem, without any proper explanation. हाँ, मगर मेंडलीव ने बिना इसको ग्रुप 1 में प्लेस कर दिया बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के, जबकि इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच करती है हाइड्रोजन की, और इसकी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप 7 से भी मैच करती है। चलिए, तो कल मैंने मेरिट्स बता दी थी इसकी, कि मेरिट्स की क्लासिफिकेशन, मेरिट्स मतलब कि इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसकी अच्छी बातें क्या थी। एक बार फिर से पढ़ दो अनामिका, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Merits of Mendeleev periodic classification. Earlier, 63 elements were known. Mendeleev discovered prediction of new element. Mendeleev periodic table had some blank spaces in it. These blanket spaces. सर ये क्या है? These vacant सर spaces, ब्लर आ रहा है सर. ब्लर आ रहा? This space, yes sir. Okay. These vacant spaces were for elements that were yet to be discovered. Okay. For example, he proposed the existence of some unknown elements, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जिसको बाद में जर्मेनियम कहा गया। ओके, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वर डिस्कवर्ड later and their properties matched very closely with the predicted properties of एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो ये है टेबल, ठीक है, आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ये है। कल मैंने बताया था कि मेंडलीव ने किन आधारों पे अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो यहाँ पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल फिनिश होती है। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था कि the chemical properties are periodic function of increasing atomic mass of elements। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रिपीटेशन में के ऑर्डर में रिपीट होती हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ये था हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। अब अगली प्रॉपर्टी, अपनी लास्ट पीरियोडिक टेबल आती है जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमें सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। पढ़िए अनामिका, एटॉमिक नंबर क्या होता है? Atomic number is defined as total number of protons present in nucleus as of an atom. It is denoted as Z. हाँ, मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, उनके नंबर को आप बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सेकेंड पढ़िए। Atoms of two different elements will always have different number of protons. एग्जैक्टली, दो एटम के पास अलग अलग प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट। Atom of same element have same number of protons and thus they have same atomic number Z. ठीक, नेक्स्ट। In fact, elements are defined by the number of protons they possess. For hydrogen, Z is equals to 1 because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. यस, एग्जैक्टली। चलिए, अब पढ़िए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स। सर स्क्रीन ऊपर करिए। हाँ, सर यस सर। Electron distribution in orbits. It is arrangement of electrons in atomic orbit. यस, ये देखिए आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों ऑर्बिटल में। बच्चों सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके बाद होती है शेल नंबर 1। शेल नंबर 1 को बोलते हैं, शेल नंबर 1 के लिए n इक्वल्स टू होता है 1। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n ऑर्बिट नंबर 1 होता है बेटा। ऑर्बिट नंबर 1 को k शेल से जाना जाता है। ऑर्बिट नंबर 2 को बच्चों l शेल के नाम से जाना जाता है। ऑर्बिट नंबर 3 को m शेल के नाम से, और ऑर्बिट नंबर 4 को n शेल के नाम से। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। मतलब ये किसी का, ये एक्चुअली ये किसी का दिया हुआ है, तो मैं गिन के बता देता हूँ ये किसका ऑर्बिट दिया हुआ आपको। 1 मिनट, 2 और 2 के बाद 8 10,
10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 8 18 19 20 21। तो ये स्कैंडियम का दिया हुआ है, खैर मतलब समझाने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसने एवं ही दे दिया बिना मतलब के लिए। तो याद रखिएगा कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है इसमें। एन के शेल, एन शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ करते हैं। चलिए अब रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों रूल्स जान लीजिए कि हर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। बच्चों हर शेल में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रूल लगता है 2n² रूल। 2n² मतलब देखिए पहली शेल के लिए n इक्वल टू 1, तो कितना आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। दूसरी शेल के लिए n इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो n इक्वल टू 2 पर बनेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तीसरी शेल M शेल है, M शेल में 3 रख दीजिए n, तो 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे। और चौथी शेल है N शेल, N शेल में n की जगह 4 रख दो तो 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे। पढ़िए बेटा रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। Rules for electron distribution. There are major rules for electron distribution. First, an orbit can have maximum of 2n² इलेक्ट्रॉन, electrons. 2n² इलेक्ट्रॉन, रूल लिख लीजिएगा 2n² इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। हाँ लिखो, ये सीरियल नंबर है, लिखो फॉर n इक्वल्स टू 1 के शेल, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2 इंटू 1 का स्क्वायर। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? सर आ गया। ओके नेक्स्ट पढ़िए ऑर्बिट्स। Orbits are filled from inside to outside. First, n is equals to 1, shell is filled, then n is equals to 2, cell, and so on. ओके नेक्स्ट। The outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons, even if it has a capacity of accommodate more electrons. Yes, the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो outermost shell होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन होगी, भले इसके अंदर कैपेसिटी हो, बट इट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This is a very important rule and is also called octet rule. Octet The rule, presence of octet rule, हाँ next, the presence The presence of 8 electron in the outermost shell makes the atom very stable. हाँ ये नोट करिए Electronic कॉपी में बच्चों, configuration. ये नोट करिए, द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल मेक द एटम वेरी स्टेबल। 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो होती है उसको बहुत स्टेबल बनाती है किसी भी एटम को। आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हाईली स्टेबल होगा। ओके नेक्स्ट पढ़िए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट। Electronic configuration of some elements. सर वो स्लाइड ऊपर कर दीजिए। यस बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बढ़िया बनाते जाइए आप लोग अपने से भी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन ये होगा। हीलियम में देखिए न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम में बच्चों बीच में रहेगा अपना न्यूक्लियस और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 2, तो 2 भर गए तो तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 2 अंदर और 2 बाहर। बोरॉन का होता है 5, तो 2 अंदर और 3 बाहर। कार्बन का होता है 6, तो 2 अंदर 4 बाहर। बोलिए यस। यस सर। चलिए ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों आपको भरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की बात करते हैं। देखिए बेटा वैलेंसी की बात क्या होती है। देखिए पहला शेल फिल कब माना जाएगा बेटा, जब इसमें 2 होंगे। बोलो यस और नो। यस सर। तो पहले शेल फिल तब माना जाएगा कि जब इसमें 2 होंगे, बट यहाँ पे कितने हैं अनामिका बताइए इस वक्त पे? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बोलो यस। यस सर। तो अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे करके 0 पे आ जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन ले करके 2 बना ले। बोलो यस। 2 ही तरीके हैं ना। यस सर। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो सर इसको बहुत सारी एनर्जी भी तो यूज करनी पड़ती होगी। बेटा हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन जब देता है तो एनर्जी रिलीज होती है बेटा।
समझ Yes, गए? sir, yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो है बेटा सॉरी मैं गलत बोल गया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, मतलब आप जो बोल रहे थे सही है, इसको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना? Yes, sir. अब दोनों कंसेप्ट होते हैं कि एनर्जी देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन कंसेप्ट हाई क्लास में है। जैसे कि तुम ये समझो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ज़्यादा सुखी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक है, एक में ये बेचारा परेशान है, तो स्टेबल होने के लिए या तो ये दो बनाएगा या ये उसी एक को देख करके जीरो पे आ जाएगा। बोलो दो रास्ते हुए कि नहीं हुए? Yes, sir. तो दो चीज़ें हैं, या तो ये एक ले ले या एक दे दे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि ये एक की शेयरिंग करेगा, एक देगा या एक लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। बोलो यस और नो। Yes, sir. अब बताइए हीलियम को कितने देने की जरूरत, क्या देने या लेने की कोई जरूरत है कि नहीं है इसको? Sir, नहीं है सर. नहीं है, तो इसकी वैलेंसी 0। चलिए लिथियम के देखिए, लिथियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक है, तो या तो 6 या तो 7 ले ले या एक दे दे। तो ज्यादा इजी क्या है, एक देना या 7 लेना? सर एक देना. तो इसलिए इसकी वैलेंसी होती है +1। समझ गए ना? Yes, sir. प्लस मतलब देने के लिए। चलिए अगला देखिए, मैं बेरिलियम में या तो 4 ले ले या 2 दे दे। तो बताओ क्या सरल, 4 लेना या 2 देना? सर 2 देना. 2 देना। तो इसलिए लिथियम की वैलेंसी +2, मतलब +2 मतलब देने के लिए। थर्ड वाले में बताइए क्या होगी वैलेंसी? तीनों ले ले, 3 दे दे या 4 या 5 ले ले। बताओ क्या सही है? +3 बिल्कुल सही, +3 आएगी तो इसकी। +3. चलिए कार्बन में देखिए, कार्बन में 4 ले ले या 4 दे दे, क्या बेटर है? सर दोनों ही कर सकते दोनों हैं ही सर. बेटर है, इसलिए कार्बन जो करता है शेयर करता है। क्या करता है कार्बन? शेयर, है ना? क्योंकि शेयर. दोनों बीच में फंस गया, ये देने का मामला लेने का मामला बराबर हो गया, तो कार्बन शेयर करता है। कैसे शेयर करेगा? एक हाइड्रोजन आएगा, ये बोलेगा एक काम कर, तुझे एक की ज़रूरत है, मेरा वाला आज से तेरा और तेरा वाला मेरा, तो ये हो गया इसका 4 1 5। ऐसे अगला वाला यहाँ से आएगा 6, अगला वाला यहाँ से आएगा, उसे बोलेगा खुद का, बोलेगा 7, और अगला वाला यहाँ से आएगा, बन गया 8। बोलो शेयर कर गया कि नहीं कर गया? सर मीथेन बना लेगा। मीथेन बना लेगा, और Yes, sir. शेयरिंग में, शेयरिंग बॉन्ड में ये बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया बच्चों? कोवेलेंट. हाँ, तो कार्बन जो है कोवेलेंट Yes, sir. बॉन्ड बनाएगा। तो वैलेंसी क्या होती Yes, है? sir. वैलेंसी उन इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो दिए जाते हैं या लिए जाते हैं। समझ गए ना? दिए जाते हैं या लिए जाते हैं। Yes. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि डोनेट करने हो या एक्सेप्ट करने हो, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोलते हैं वैलेंसी। पढ़ो बेटा अनामिका, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Valence electron. Valence electrons are the electrons in the outermost orbit of an atom. Outermost orbit is also called valency. वैलेंस शेल, वैलेंस शेल या वैलेंसी शेल। चलिए अब पढ़िए Valence. स्टेबल एंड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Stable and unstable electronic configuration. सर स्क्रीन ऊपर नहीं हुई सर. कर दी मैंने बेटा, देखो आप मोबाइल को फ्लैट करके रखो, मतलब हॉरिजॉन्टल मोड में रखो, वर्टिकल मत रखो। सर वैसी है सर. अच्छा, सर अभी तक हुई नहीं सर. अभी भी नहीं हुई? नो सर. एक बार फिर से ज्वाइन होइए आप। बाकी लोग हो गई? सर मेरा तो नहीं हुआ सर. परी? सर रिजॉइन कर. हाँ जी, यस सर हो गया। हाँ जी। If K shell is outermost shell of an atom, and if atom has 2 electrons in outermost shell, or if K shell is not the minute. outermost shell of an atom. सुनिए, अब आपके पास सबसे छोटी शेल क्या है भाई? कह रहा कि स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब फुल्ली फिल्ड। स्टेबल का मतलब फुल्ली फिल्ड। तो अगर के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हो, मतलब आपने हीलियम का स्ट्रक्चर किया हो, 2 पूरे भर गए हो, या एल शेल में आपके पूरे कितने भर चुके हो? 8 भर चुके हो पूरे के पूरे। एल शेल में आपके पूरे के पूरे 8 आ चुके
चुके हों। तो अगर आप इस तरीके का जिसमें आपकी वैलेंस शेल फुल हो चुकी हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, अपन बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो लिखा है इफ के शेल इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम एंड इफ द एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ये देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो गए बच्चों तो ये क्या हो गया, ये वैलेंस हो गया। अगला वाला देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब, इसके 8 हो गए। ये देखो आउटर मोस्ट की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी ये बैलेंस हो गया। देखिए अगले वाले में भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना। तो लिखा है और इफ के शेल इज नॉट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इफ द एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, then the arrangement is called stable electronic configuration. Then the arrangement of electron is called stable electronic configuration. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब फुल हो जाए बैलेंस शेल, या तो 2 पे आ जाए तो 8 पे आ जाए, अगली भी 8 पे आ जाए, 2 8 8। समझ में आया? तो ये क्या होंगे, वैलेंस। हाँ 2 नंबर पे कौन होता है बेटा, हीलियम। 8 नंबर पे 10 नंबर पे कौन होता है, नियॉन। उसके बाद 18 पे कौन होता है, आर्गन। हीलियम नियॉन आर्गन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वैलेंस हुआ करते हैं। पढ़ो अनामिका, एटम्स डू केमिकल स्क्रीन नीचे तो हाँ सर, एटम्स डू केमिकल रिएक्शन विद ईच अदर to achieve stable electronic configuration. Noble gas, which is helium, neon, and argon, are inerrant. क्या लिखा है सर? हाँ आर इनर्ट। ये इनर्ट होते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो भैया जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएंगे, जैसे हीलियम, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया था, ये स्टेबल हो गया था, तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये बन जाएंगे इनर्ट। इनर्ट मतलब आलसी, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर इनर्ट एज दे आर ऑलरेडी हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़िए वैलेंसी, पढ़ो बेटा। Valency of an element is the number of electrons that its atom should give away or take to attain stable electronic configuration. हाँ तो ये मैंने आपको बता दिया कि वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के वो नंबर या लेने के लिए देने के लिए जिससे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। पढ़ो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल है ना डिटरमाइंस द वैलेंसी। द वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 47। तो जब आप भरना शुरू करोगे तो पहले 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर 18 भरेगा। ठीक है ना। 2 8 8, 1 मिनट, 2 8 10, ये गड़बड़ लग रहा कुछ, 18 36 और 10 36 46 1 47 18 36। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, सही एकदम। तो देखिए जो सिल्वर भरना शुरू होता है तो सिल्वर का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, सामने लिखा है आपके, क्या है, 2 8 18 18 और लास्ट में कितना है, 1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइन द वैलेंसी। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ज़्यादा इजी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। आया समझ में? 1। हाँ पढ़िए सिल्वर, पढ़िए सिल्वर। Silver has 1 electron Silver has 1 electron in its outermost shell. Silver donates 1 electron to complete its outer. से कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सो वैलेंसी ऑफ सिल्वर इज 1। सो वैलेंसी ऑफ सिल्वर इज 1, इसलिए सिल्वर की वैलेंसी जो है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आपको अलग अलग मैंने वैलेंसी बता रखी है यहाँ पे, और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रखे हैं। देखिए चलिए,
हाँ, नंबर 1 बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 5। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो अंदर 2 होंगे, बाहर 3 होंगे। अंदर पे 2 हैं, बाहर 3। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,3। 2,3। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ? बेटा Yes, sir. 2,3 हो जाएगा। अब बोरॉन का देखो, बोरॉन का जो नंबर होता है टेबल में कैसा होता है? 5b6। मतलब बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और एटॉमिक मास होता है 6। एटॉमिक नंबर मतलब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 5 प्रोटॉन होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किया करो? 6 में से 5 जो है, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ, ये 1 मिनट, 6 क्यों लिखा है? अच्छा, सॉरी, मैंने गलत बता दिया बच्चों। ये 11 होता है, 11 मास नंबर इसका होता है 11। तो बच्चों न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना दिया हुआ है? 11। एटॉमिक नंबर कितना आया? 5। 11 में से 5 माइनस किया, बोलो कितना आ गया? 6। मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 6 न्यूट्रॉन होंगे। आया समझ में? 6. चलिए, Yes, sir. कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंदर 2 बाहर 4। तो क्या बन गया? 2,4। क्या बन गया? 2,4। 2,4. हाँ बोलो, प्रोटॉन कितने? 6 6. होंगे। हाँ 6 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे बताओ? 12 में से 6 को माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन? So 6. 6 न्यूट्रॉन। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। नाइट्रोजन का So 2 and 5. 2 and 5। नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। सिमिलरली ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7, नियॉन का 2,8। देखो बच्चों ये स्टेबल है। देन सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, ठीक है ना। हाइड्रोजन का कितना होगा बच्चों? हाइड्रोजन में केवल एक होता है तो 1। हीलियम का कितना होगा? 2। लिथियम का कितना होगा? 2,1। और बेरिलियम का कितना होगा? 2,2। बताइए इसमें से कोई किसी में डाउट है क्या? देखो आराम से। सर मास नंबर भी याद करना पड़ेगा? हाँ बेटा, मास नंबर भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि मास नंबर में से इलेक्ट्रॉनिक नंबर को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है? Yes. यस सर। चलिए, बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए और हैं। चलिए जल्दी बताइए, अपनी कॉपी में लिख के बताइए मेरे को बिना देखे। एल्यूमिनियम का बताओ भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर 228। एल्यूमिनियम का 228? गलत बेटा, बिल्कुल गलत। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 13। तो पहले 2 भरेंगे, फिर उसके बाद 8 भरेंगे, फिर 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 283। ये देखिए ऐसे भरेगा एल्यूमिनियम। बोलिए यस कि नो? यस सर। Yes, sir. तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 283। सिलिकॉन का एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 283, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। सिलिकॉन का बोलिए कितना होगा? 284। 284, बिल्कुल सही। सिलिकॉन का 284। अंदर 2 फिर 8 फिर 4, क्योंकि सिलिकॉन का होता है नंबर 14। चलिए, फॉस्फोरस का बोलिए। फॉस्फोरस का होता है नंबर 15। तो पहले भरेगा 2, फिर भरेगा 8, फिर भरेगा 5। 285। 285, गुड। सल्फर का बोलिए। 286। 286। क्लोरीन का बोलिए। 287। 287 क्लोरीन का। परी मेरे को ये बताइए कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सर एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की। बताओ वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन दे करके या 1 इलेक्ट्रॉन ले करके?
एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। इसलिए क्लोरीन की जो आयन बनता है क्या बनता है, Cl-1। माइनस मतलब नेगेटिव आयन, मतलब माइनस। लेने वाला आयन, ठीक है ना। चलिए बताइए आर्गन की वैलेंसी, यस सर। बताइए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर। 288। 288, बिल्कुल सही। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 288, 18 कंप्लीट हो गया। हाँ हर्षिता बताओ आर्गन की वैलेंसी कितनी है। सर 1। गलत, सर बिल्कुल जीरो। गलत, जीरो। आर्गन की वैलेंसी जीरो है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ना लेगा ना देगा। अगर आप एक बोल रही हो मतलब 8 बोल रही हो, यस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, नो वे। आर्गन की वैलेंसी जीरो है क्योंकि ये क्या हो चुका है, ये नोबल हो चुका है, इनर्ट हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। यस सर। अगला अगला बोलिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर। सर 2881। 2881, बिल्कुल सही, 2881। कैल्शियम का बोलिए। 2882। 2882। 2882, बिल्कुल सही, कैल्शियम का 2882। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नई वाली पीरियोडिक टेबल बनाई गई जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पढ़िए। इन 1913, पढ़ो In अनामिका। 1930, in 1930, Moseley हाँ मोस्ले है। Moseley showed or proved that atomic number is a very important property of an element. After that, नील बोर। Neil Bohr Neil Bohr made the modern periodic table using atomic number. ओके। हम्म। Basic conte- कंसेप्ट। basic concepts of Basic concepts of modern periodic table. Most of the properties of an element depend on the number of valence electrons. Elements having same number of valence electrons are grouped together. Thus, elements in a group have similar properties. यस, मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, एक एक ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन सबको एक ग्रुप में रखा गया और ये देखा गया कि इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट ग्रुप में आएंगे, किसी ग्रुप में आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। और क्यों होंगी सेम प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। पहले ग्रुप में सब में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में सब में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सेम ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। बच्चों ये देखिए, ये सारा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपको। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल कितने ग्रुप हैं बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, ठीक ना। इस 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट एक ग्रुप में आ रहे हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। चाहे आप कहीं देख लें, आप कहें जैसे यहाँ पर क्रोमियम की प्रॉपर्टी किसके सेम होगी, एमओ के। यहाँ पे कैल्शियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, मैग्नीशियम के। अब इनके नाम जान लो बच्चों, ग्रुप के नाम। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोजन एंड द अल्कली मेटल का ग्रुप। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन सा वाला देखो, 11वां नंबर का ग्रुप, ये है 11वां नंबर का ग्रुप। 11वें नंबर का ग्रुप है क्वाइनेज मेटल्स, जिससे सिक्के बनाए जाते हैं। 12 नंबर का ग्रुप है बच्चों वॉलेटाइल मेटल, मतलब जो भाप बन करके उड़ जाते हैं वो वॉलेटाइल मेटल है। 13 नंबर के ग्रुप को बोलते हैं बच्चों बोरॉन ग्रुप। 14 नंबर के ग्रुप को बोलते हैं कार्बन ग्रुप। 15 नंबर के ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप भी बोलते हैं, मगर ये नया नाम लिखा हुआ है क्या पता, PNIC नहीं, पिनीसिटोजेंस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। PNICTOGENS। सो आई डोंट नो इसको बोलते क्या है, मैंने पहली बार इसका नाम सुना है। अगला ऑक्सीजन वाली फैमिली को बोलते हैं चेल्कोजेंस। 17 ग्रुप का नाम है हेलोजन और 18 ग्रुप का नाम है नोबल गैस। समझ गए?
ये हैं अपने पास, ये ग्रुप Yes, sir. कहलाते हैं। अब देखिए जरा, ये देख लो बच्चों, ये पहला ग्रुप जो है रेड कलर में, ये रेड कलर वाले सारे के सारे अल्कली मेटल हैं। अगले जो हैं ये थोड़े से ये अल्कली अर्थ मेटल हैं। जो इस तरीके के कलर में नीचे बैठे हुए हैं ये कहलाती है बेटा लेंथेनाइड सीरीज, और जो नीचे बैठी है डार्क पर्पल कलर में दैट इज कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। ऊपर जो बैठे हैं ये पिंक से कलर में, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं नीचे, इसको बोलते हैं अपन पुअर मेटल्स। ये पुअर मेटल हैं, गरीब टाइप के मेटल। अगले हैं मेटलॉइड, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं। फिर अगले हैं मॉडरेटली एक्टिव नॉन मेटल, मतलब हल्के से एक्टिव नॉन मेटल। फिर अगला है हाईली एक्टिव नॉन मेटल, लास्ट है नोबल गैसेस। ठीक है ना। और वाइट वाले वो सर हैं ये निक्टोजन सर। क्या बेटा, क्या बोलते हैं, कौन सा? चेल्कोजेंस। सर निक्टोजेंस सर निक्टोजेंस पी ओके साइलेंट ओके, है। पी साइलेंट है। चलो भाई अच्छी बात है, इसका नाम पता चल गया। इसको बोलते हैं अपन निक्टोजेंस। तो इसका नाम है निक्टोजेंस। कौन सी फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं ये निक्टोजेंस कहलाते हैं। तो क्या देखा बच्चों हम लोगों ने? हमने देखा हमारे पास 18 ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं? 1 2 3 3 4 5 6 7, 7 पीरियड हैं। बिल्कुल सही, 7 पीरियड हैं। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो थी 6 पीरियड और 8 कॉलम, यानी 6/8। और अपनी जो मॉडर्न टेबल है उसमें 7 पीरियड और 18 कॉलम, यानी 7/18। पढ़िए एक्सेप्शन, पढ़ो अनामिका एक्सेप्शन। In 18th group, elements have 8 valence electron except helium, but still helium is appropriate place in 8th group, as it also has stable electronic configuration. In that group also its properties are very similar to other elements of that group. यस, तो ये है जो हीलियम रखा हुआ है, भले ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं मगर उसकी प्रॉपर्टी बाकी के इलेक्ट्रॉन, बाकी के एलिमेंट से मिलती जुलती है। चलिए अब पढ़िए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए। फर्स्ट, First period in periodic table, elements have been arranged by increasing atomic number. Horizontal row on a periodic are called periods. हाँ There are third, 7 rows on a periodic table. Each row is called period. The period have been numbered from 1 to 7. The first period is the shortest period of all and contain only 2 elements, hydrogen and हाइड्रोजन एंड helium. हीलियम। जो पहला पीरियड है बच्चों वो सबसे छोटा पीरियड है। देखो डायग्राम में अभी दिखेगा, ये देखिए पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, ऊपर वाला सबसे, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है ना। चलिए अगला पढ़िए, द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स। The second and third periods are called short period and contain 8 elements each. Fourth and fifth period are long period and contain 18 elements each. Sixth period is very long period containing 32 elements. यस, Vertical columns are called groups. There are 18 groups in periodic table. Group 1 on extreme left position contain alkalis metal, which is the लिथियम, lithium. सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एंड ग्रुप नंबर 18 और एक्सट्रीम राइट पोजीशन कंटेन्स नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। नाम सुन लो एक बार फिर से देख करके पीरियोडिक टेबल में। ओके देखिए, He फॉर हीलियम, Ne फॉर नियॉन, Ar फॉर आर्गन, Kr फॉर क्रिप्टॉन, Xe फॉर जिनान एंड SnRn फॉर रेडान। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे जो टेबल अलग से बनाए गए हैं, ये जो अलग से ग्रुप बनाए गए हैं 2, ठीक है ना, ये 2 ग्रुप अलग से बनाए गए हैं, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये 2 सीरीज बनाते हैं, एक सीरीज कहलाती है लेंथेनाइड सीरीज और एक सीरीज कहलाती है एक्टेनाइड। तो ये कहलाते हैं अपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो पहली लेंथेनाइड सीरीज है उसमें 14 एलिमेंट हुआ करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 58 से लेके 71 तक। ठीक ना।
58 से लेके 71 तक। और फिर अगली जो सीरीज़ है एक्टिनाइड, एक्टिनाइड सीरीज़ में टोटल उसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं, जो स्टार्ट होती है 90 से और चलती है 103 तक, ठीक ना। तो एक चलती है 58 से लेके 71, ठीक ना, और एक चलती है 91 से लेके 103। ये कहाँ गई सीरीज? हाँ, ये देखिए 89 से लेके 90 से लेकर के 103, ठीक है ना। तो पहली सीरीज 58 से लेके 70 तक चलती है और 71 तक, और दूसरी सीरीज चलती है कहाँ से कहाँ, 90 से लेके 103 तक। तो ये दोनों सीरीज कहलाती हैं, एक सीरीज को बोलते हैं लेंथ। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें 57 भी दिया सर। कहाँ पे दिया 57? उसमें नहीं, 57 के बाद से शुरू होती है बेटा, 57 के बाद से शुरू होती है। 57 भी काउंट कर लो। हाँ वैसे 57 को भी शुरू मानना चाहिए, क्योंकि जो लेंथेनम एलिमेंट है वो खुद भी आता है। तो 57 से लेकर के 70 तक और 89 से लेकर के 102 तक। देखो यहाँ पे टेबल में देखो, यहाँ 53 के बाद 56। अब देखो 56 के बाद सीधे गायब कर दिया है 57 से लेकर के 70 तक। ये चला है अपने पास क्या, लेंथेनाइड सीरीज। और यहाँ पे देखिए 88 तक रहा है, 88 के बाद 89 से लेकर के पूरा 102 तक। समझ गए ना, ये क्या है, एक्टिनियम।